हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इन वन ऑसिलेशन। सो यहाँ पे जो मेन लाइन है वो क्या है, इन वन ऑसिलेशन। जैसे कि कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये अभी ये साइड जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस ए। ओके, फिर वापस रिटर्न आएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस है। फिर ये आगे जाएगा अगेन माइनस है, फिर ये अगेन इधर आएगा प्लस है। सो ये आपका क्या हो गया, वन ऑसिलेशन। मतलब इधर गया फिर इधर आया मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन के आगे इधर गया फिर अगेन इधर आया। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है वन ऑसिलेशन में, प्लस ए माइनस ए प्लस ए, जीरो। सो आपको पता रहेगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इन वन ऑसिलेशन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हेंस वर्क डन विल बी आल्सो जीरो। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए पीरियड t लेंथ l इज इंक्रीज बाय 5%, द न्यू पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2π√L/g होता है। सो बाय द फॉर्मूला आपने लॉस पढ़े होंगे सिंपल पेंडुलम के, टाइम पीरियड इज proportional to square root of length, time period is inversely proportional to square root of g। इस फॉर्मूले में मास का टर्म नहीं है, hence time period will not depend upon mass of bob of pendulum। इसमें एम्पलीट्यूड का टर्म भी नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड will not depend upon amplitude of the oscillation। सो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं बाय 5%, बट एम्पलीट्यूड के बढ़ने या कम होने से हमारे टाइम पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो न्यू टाइम पीरियड रहेगा वो आपका ओरिजिनल ही रहेगा, कैपिटल डी। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे कंप्लीटली देख सकते हैं और एचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। सो आपको ऑप्शन भी दिया ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, या दोनों नहीं है, डी ऑप्शन दिया दोनों है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंपल पेंडुलम में होता है आपका जो मोशन है आपका ये टू एंड बैक फोर, मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे। सो यहाँ पे पाथ जो है आगे पीछे रिपीट हो रहा है, सो ये ऑसिलेटरी मोशन है। सो इन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, फ्रंट एंड बैक फोर्थ मोशन होता है। सो दैट इज ऑसिलेटरी। पीरियोडिक क्यों, बिकॉज ये जो सेम जो मोशन है ये आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, वापस रिपीट होगा। ओके, हेंस इट इज अ पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि सेम मोशन आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम अगेन रिपीट होगा। एंड ऑसिलेटरी का मोशन क्या होता है, सेम पाथ पे आगे पीछे आप करो। ओके, या टू एंड फ्रो मोशन। इसलिए ये सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मैक्सिमम बिलो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.32 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 2.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है एम्पलीट्यूड क्या होगा। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। सो आपको पता रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों को डिवाइड कर दिया, हमको 1/ओमेगा आ गया, बट वी मैक्स हमको दिया है 0.32 एंड ए मैक्स दिया हमको 2.56। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या है, ओमेगा का 8 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आया। बट हमको निकालना है क्या, एम्पलीट्यूड। सो आप कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा। सो ओमेगा आपको पता है, वी मैक्स पता है, तो आपको ए निकल जाएगा जो कि यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, एंड दोनों का पाथ लेंथ क्या है, सेम है। पाथ लेंथ सेम है मींस एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम, एंड टाइम पीरियड इज टी। सो डायग्राम में आपको ये दो वेव दिख रही है। सो ये आपका फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपका सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में यहाँ पे थोड़ा डायग्राम थोड़ी रॉन्ग हो गई है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो ये आपका एम्पलीट्यूड दोनों के लिए क्या है, सेम है। सो आपको क्या करना है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस निकालना है। मतलब
दोनों अभी फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कौन सा टाइम कंसिडर करेंगे, t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 पे आपका फर्स्ट वाला वेव कहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, a है, और सेकंड वाले का क्या है, a/√2 है। सो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया। सो आपका ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। ओके, हमने t इक्वल टू 0 डाला तो हमारा इक्वेशन ये हो गया। हमारे पास दो वेव है इसलिए x1 x2 ऐसा दो इक्वेशन बनाया। सो फर्स्ट वेव के लिए आपका एम्पलीट्यूड क्या है, a है तो x1 हमने a डाला, और सेकंड वेव के लिए आपका मतलब उस t इक्वल टू 0 पे x डिस्प्लेसमेंट कितना, a/√2, तो a/√2 डाला। तो हमने कैसे इंडिविजुअली सोल्व किया, a कैंसिल, अल्फा 1 क्या है आपका 90, ऐसे यहाँ पे इसको सोल्व किया तो अल्फा 2 क्या है 40। सो आपका फेज डिफरेंस क्या हो गया 45 डिग्री और π/4। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। Thank you for this video. Please like, share and subscribe and download the HSC PYQs from the description. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज वेलोसिटी v1 v2 एट डिस्टेंस x1 x2। ओके, एंड आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। सो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या प्लस माइनस भी होता है। हमने इसका स्क्वायर कर दिया। सो आपको दो डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया है दो वेलोसिटी, तो हमने इस इक्वेशन के बेस पे ऐसे दो इक्वेशन लिखे। ओके, सो बाद में क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दी। ओके, सो आपका ये जो कॉमन वाला चीज रहेगा a स्क्वायर कट जाएगा और आपको ये बचेगा। सो इस फॉर्मूले से आपको ओमेगा मिल गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है इसलिए हमने क्या लिया, दोनों टर्म का क्या ले लिया, रूट ले लिया। हेंस आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। जब आप इसको डेरिवेट करते हैं आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब आपको फॉर्मूला क्या होता है, a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस अल्फा, दैट इज एक्सेलरेशन क्या हो गया, यदि हमने इसमें पुट किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये दोनों क्या अपोजिट फेज में है। सो यदि आपने ग्राफ ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सो आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ऐसा आएगा जो यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आपने एक्सेलरेशन का स्टार्ट लिया तो वो क्या आएगा, उल्टा आएगा। ओके, सो ये इंडिकेट करता है दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, आउट ऑफ फेज और 180 डिग्री। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। कल को आपको पूछा कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में क्या है, तो π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या है, तो π/2, 90 का फेज डिफरेंस होता है। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पूछा तो 180 डिग्री और पाई रेडियन। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियड का मतलब होता है वन पीरियड के लिए क्या चाहिए आपको, वन ऑसिलेशन। सो हम लोग कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम लोग स्टार्ट यहाँ से, आपका मेन पोजीशन से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होगा। सो ये यहाँ पे जाएगा लेफ्ट साइड में प्लस ए, सॉरी राइट साइड प्लस ए, फिर अगेन बैक आएगा माइनस ए बिकॉज नेगेटिव इस डायरेक्शन, आगे आएगा माइनस ए, अगेन आएगा प्लस ए। सो ये आपका ये वन ऑसिलेशन था। ओके, ये आपको वन ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। सो वन ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस ए हुआ, पहले इधर गया फिर इधर आया माइनस ए, फिर अगेन आगे गया माइनस ए, फिर रिटर्न आया प्लस ए। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन क्या है, जीरो। सो वन ऑसिलेशन का टाइम क्या होता है, वन पीरियड। सो वन पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, जीरो। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मेटल बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय अ वुडन बॉब ऑफ सेम साइज, देन टाइम पीरियड में क्या फर्क होगा। सो सिंपल पेंडुलम है, जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टाई करते हैं थ्रेड से, उसको हम लोग बॉब बोलते हैं। सो पहले आपका मेटल था, बाद में हमने उसको रिप्लेस कर दिया वुडन से। ओके, ऑफ सेम साइज, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क होगा। सो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय जी। सो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं। मींस टाइम पीरियड इज
नॉट डिपेंडिंग अपॉन मास। ओके, हेंस आपने कोई भी मास का बॉब लगाया तो आपके टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा, हेंस इट विल बी रिमेन सेम। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेकंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन ए एलिवेटर। एलिवेटर मींस लिफ्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बट कांस्टेंट स्पीड है। सो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क होगा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड। सो आपका कोई भी सिंपल पेंडुलम यदि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ओके, तो आपका फॉर्मूला ये आएगा। यदि आपका लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट किधर जा रही है, आपका ऊपर जा रही है, तो आपका लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो उसके एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपका लिफ्ट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। एक अब दूसरा फॉर्मूला होता है आपका जब लिफ्ट नीचे जा रहा है, G माइनस ए। ओके, सो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। सो अभी इस प्रॉब्लम में हमारा लिफ्ट कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट आपका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। हेंस आपका फॉर्मूला विल बी टर्न्स टू दिस ओनली। सो देयर विल बी नो एनी चेंज इन टाइम पीरियड, बिकॉज आपका तो ओरिजिनल भी यही था। सो आपका आंसर क्या होगा, 2 सेकेंड ही होगा। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। यदि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन लिखा रहता तो हम फॉर्मूले में डालते तो अब आपका आंसर डिफरेंट आएगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी। पहले भी 2 सेकंड था, अभी भी 2 सेकंड रहेगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 springs of force constant K1 and K2 are stretched by same force. If W1 and W2 be the work done stretching the springs, then relation क्या है। सो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, बट यहाँ पे लिखा है कि दोनों के लिए फोर्स क्या है, सेम है। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, F1 इक्वल टू K1, मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूँ, एंड F2 इक्वल टू K2 X2। दोनों का फोर्स सेम है, इसलिए F1 इक्वल टू क्या हो गया, F2। सो K1 X1 इक्वल टू K2 X2। ओके, और मीन्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपका वर्क डन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। सो हाफ kx स्क्वायर। सो इसमें से kx को मैंने ले लिया, जिसको मैंने f लिख दिया, बिकॉज f इक्वल टू kx होता है, तो आपका x। सो आप यहाँ से देख सकते हो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई होप आपको ये समझा रहेगा। ये मैंने kx इंटू x होता है, इसको मैंने क्या लिखा, फोर्स लिखा। ओके, सो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू x, बट आपका यहाँ इस फॉर्मूले से क्या लिख रहा है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। हेंस यहाँ पे आप पुट करोगे, हेंस वर्क इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे डाउनलोड आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पीरियोडिक ऑसिलेशंस हैव। सो आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। सो एम्पलीट्यूड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे 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 क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 0। हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी। सडनली नहीं होगा, सडनली का मतलब क्या होता है कि आपका ऐसे है फिर अचानक क्या 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो रहा है। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज। सो पार्टिकल आपका कहीं से भी स्टार्ट हो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेज डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच हमेशा क्या होता है, आउट ऑफ फेज, और 180 और पाए। ओके, सो इक्वेशन भी आप देखेंगे तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, आउट ऑफ फेज और 180 और पाई रेडियन। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो व्हेन। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओमेगा इज द कांस्टेंट। ओके, सो इफ आपका डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हेंस करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बी। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQ इसकी PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड 16 सेंटीमीटर एंड पीरियड 4 सेकंड। आपको निकालना है द इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रेवल फ्रॉम 16 टू 8 सेंटीमीटर। सो आपका एम्पलीट्यूड इज 60 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया था, तो मैंने क्या निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा 2 पाई बाई टी, पाई बाई 2 आ गया। सो बेसिकली आपका ये आपका मेन पोजीशन है, आपका 16 सेकंड है। आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रीम से आप क्या जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, और आप कहां तक जा रहे हो, 8 तक। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपका लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया नेट, -8, बिकॉज आप 16 8 आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 8 और आपका इनिशियली 16, इसलिए -8। सो आप एक्सट्रीम से जा रहे हैं, जैसे मैंने प्लस पाई बाई 2 लिया है फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ओमेगा आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे पाई बाई 2, आपको यहाँ पे आगे इसको पुट करना है, -8/16 -1/2। इसका आप साइन इनवर्स लोगे तो कितना देगा, पाई बाई 6। ये आपने जो इनिशियल इपोच आपका पाई बाई 2 रहेगा क्योंकि स्ट्रीम से है। सो ओमेगा टी, आप ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाला है पाई बाई 2 और इसको माइनस किया, तो आपको इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा कितना, 2/3 सेकेंड। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। यदि नहीं समझा रहेगा तो आप इसको पॉज करना है वीडियो, और फिर भी नहीं समझा रहेगा पॉज करके मतलब देखना, अब कमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डाउनलोड HSC PYQs फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।